अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। तो ये जी हमारा डॉर्म है। तो इसके बाहर ये थोड़ा सा आपको नज़ारा कराएं। ये पार्किंग है बाईसाइकिल्स के लिए और मोटर बाइक्स के लिए। तो आज का सीन क्या है, सबसे पहले तो मैंने अपनी लेनी है साइकिल वहाँ से। उसके बाद एक स्कूल है, मकामी स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। तो एक दफ़ा मैंने वहाँ विज़िट किया था। तो उसकी प्रिंसिपल काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी कि मैंने आना है, और जो हमारी लाइब्रेरी है उसका भी विज़िट करना है, यूनिवर्सिटी का भी विज़िट करना है, और साथ साथ कोई एजेंडा है, उन्होंने कोई शुरू करना है अपने स्कूल में ना इंग्लिश के हवाले से कोई क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो वो मुझसे मशवरा करना चाह रही हैं। तो कैसे फार्मूलेट किया जाए, एक हफ़्ते में क्लास हो, महीने में हो, टॉपिक क्या हो। तो जो पर्पज़ है मेन वो ये है कि बच्चों की जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो जाए। बच्चे जो है ना बेसिक इंग्लिश बोलना सीख जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया में बहुत आजकल क्रेज़ है इंग्लिश सीखने का। जिस तरह एक कोई ट्रेंड चल पड़ता है, इंग्लिश तो ज़रूरत है तमाम ही लोगों की, सभी कंट्रीज़ की आजकल, लेकिन ये बढ़ती जा रही है इंडोनेशिया में, और स्पेसिफ़िकली आसियान कंट्रीज़ में। हमारे जो नियर बाई कंट्रीज़ हो गए यहाँ पे, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर तो वैसे एडवांस है, ब्रुनाई। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स आते हैं। तो उसके अलावा क्योंकि मेरा मेजर जो है ना पीछे इंग्लिश था, और इधर भी मैं मास्टर इन एजुकेशन कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा मेरी अटैचमेंट है इस हवाले से ना। तो अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं कभी कभी एज ए गेस्ट लेक्चर चला जाता हूँ। एक फ़न हो जाता है, एक अच्छा मुझे इन्वायरमेंट मिल जाता है, और जो मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसको वो ज़रा रिफ़्रेश हो जाता है। तो वो अभी मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में आपका वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं जनाब। अपनी गाड़ी लेता हूँ मैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी है मेरी गाड़ी, कहाँ चली गई? ओह, ये देखें, किसी ने इसको देखें, मैंने वहाँ पे स्टैंड की थी अब, लेकिन यहाँ पे है ये जी F16 नहीं 016, ठीक है ना, 016 ये मेरी गाड़ी है। तो माशाल्लाह से बहुत अजीज़ है मुझे, 2 साल से ये मेरी साथी है। चलें जी, गाड़ी रवाना है 0 की स्पीड से, लेकिन इसको 0 नहीं कहूँगा, ये चलती जाएगी। फिर जो है ना इसकी स्पीड मेरे लिए तो 100 से भी ज़्यादा है, क्योंकि यही मेरा अकलौता सहारा है सफ़र करने का। तो चलें जी, थोड़ा सा नज़ारा भी कर लें रोड का। और ये असरामा पुत्री है सामने ही, पुत्री कहते हैं बेटी को। तो ये बेटियों का की रिहाइश है यहाँ पे, जो स्टूडेंट हैं मेरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटास इस्लाम इंटरनेशनल इंडोनेशिया, डेपोक। डेपोक जो है ना बेसिकली एक सिटी है, बिल्कुल ही अटैच है, ना तो कोई रोड का फ़र्क है। अचानक जाते जाते जकार्ता से कहते हैं भाई ये अब डेपोक शुरू हो गया, ना तो उसमें कोई ब्रेक है, ना कोई उसमें कोई खुला एरिया आता है। तो सिंपली ये है कि मे बी जिस तरह हमारे ट्विन सिटीज़ हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी, मे बी किसी पहले दौर में ये बिल्कुल अलग से हूँ, लेकिन अब तो कोई भी इसमें तमीज़ नहीं है कि डेपो कहाँ से शुरू हो रहा है और जकार्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल इंटरमिक्स्ड हो चुके हैं। तो जाते जाते एक और चीज़ बताऊँ, एक और सिटी है बकासी, वो भी ऐसे ही है। पहले दौर में मेरे ख्याल में अलग होता होगा, लेकिन अब अटैच है। फिर तंगारंग, वो भी एक सिटी है इसी तरह। मतलब चारों तरफ से जकार्ता के जो
छोटे सिटीज़ से वो इतने बढ़ गए हैं कि वो जकार्ता को टच कर रहे हैं, और जकार्ता खुद इतनी बढ़ गई है कि उसने कवर कर लिया है छोटे शहरों को ना। अच्छा, और मज़े की बात बताऊं, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और अभी इसने डेवलप होना है। ये देखें, यहाँ से ये रोड निकालेंगे इस तरफ, ये सारा जो आपको जंगल फील हो रहा है, इसमें डिपार्टमेंट्स बनने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही नई है। 2018 में स्टार्ट हुई और इसका पहला सेशन 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो ये देखें, इस तरफ भी बनेंगे। तो जिस तरह एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनता है ना, कोई हाउसिंग कॉलोनी है या उस तरह बना हुआ है, इन्होंने रोड्स जो हैं वो बना दी हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग है, उस पे काम होना है अभी। ये देख रहे हैं, जंगल ही जंगल फील हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एरिया के हिसाब से इंडोनेशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन जानी है। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन जो एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, तो उनमें से एक होगी। एज़ यूजुअल बादल बने हुए हैं, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब बारिश हो जाए ना तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती कि जिस तरह सडनली चेंज हो जाता है मौसम हमारे यहाँ, तो इस तरह यहाँ पे नहीं होता। तो लेकिन ये है कि मोस्टली लोग अपनी जो है ना अम्ब्रेला वगैरह या रेन कोट अपने साथ रखते हैं अपने बैग्स वगैरह में, हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत। तो ये जी कैंपस तकरीबन 5-6 मिनट ही लग गए थे स्पेडा पे। स्पेडा बाईसाइकिल को बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये फैकल्टी है, यहाँ पे मेरी क्लास होती है, और ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं, फ़ोटो कापी। और तो ये है लाइब्रेरी, इंटर होते हैं। चलें जी, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करने लगा हूँ, उसके बाद एंट्री लगाते हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, मैं जो कुछ भी यहाँ पे शेयर करूँगा ना, या कोई वीडियो बनाऊँगा, तो बिल्कुल एक रियलिस्टिक बनाऊँगा। जो चीज़ें हैं चल रही हैं, ठीक है ना। बेसिकली मेरा इरादा बहुत पहले का था कि मैं इस तरह का कुछ बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाया, कुछ लेज़ी हो गया। तो मैंने सोचा यार कर ही लें, परफेक्शन तो होती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, अल्लाह मालिक के खैर होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलें जी, ये मेरा कार्ड है, यहाँ पे टच करते हैं। ओह, ख़याज़ुर हयात, मेरा नाम तो ठीक बोलो। ये जो की है ये ले लेते हैं, कुंची कहते हैं इधर इंडोनेशियन लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिकॉर्डिंग यू फॉर माई यूट्यूब चैनल, ओके? कैन आई शेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल? Yeah, I will share this video on my YouTube. Is it okay? 2012. This. Yeah, हाँ जी, मैच हो गया। चलें जी, चलें। वही सीढ़ियाँ, वही लाइब्रेरी। तो अभी मुझे कॉल करनी होगी कि वो है प्रिंसिपल साहबा कहाँ पे बैठी है। अच्छा, ये हमारे ब्रदर अफगानिस्तान से, द मोस्ट सीनियर डॉक्टर, ये PhD कर रहे हैं और इन्हीं के दम से यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये बताएं, उर्दू भी अच्छी बोलते हैं। अच्छा, माह रमज़ान में क्या रूटीन है आपकी यहाँ लाइब्रेरी आना और स्टडी के हवाले से? इधर लोग हैं भाई, किसी और जगह चलते हैं और बात करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, सॉरी।
There is a female also, and also a male. So they were asking me, because sometimes I post my activities, so they were asking if we have some opportunity, we want to try, we want the decoration quality is You good. can relax. That's why I read this. Yeah, It's like cozy. especially the view, especially the decoration and the design. Everything is amazing here. Nice. तो मैं अभी 6th फ्लोर पे हूँ, तो यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद हो गई और बड़ा ही ज़बरदस्त और प्यारा सा यहाँ से नज़ारा है। सो दिस इज़ द रेक्टोरेट बिल्डिंग फ्रॉम हियर। जोको विडोडो, ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया। तो ये उसी के नाम पे ये बिल्डिंग है, रेक्टोरेट बिल्डिंग। तो ये अलग से केबिन बने हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये डिस्टर्बेंस ना हो ताकि। तो ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेक सी बनी हुई है। ये बिल्कुल बैक साइड पे है जो रेक्टोरेट बिल्डिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सिटी है ना डेपो, ये उसका मेन एरिया जो है, इसको मार्गो सिटी बोलते हैं। ये उसकी बिल्डिंग्स हैं और ये नियर बाई जो मॉल है पसोना मॉल। तो यहाँ आईटीसी और दूसरी जो यहाँ का मेन एरिया है, क्योंकि 6th फ्लोर पे हूँ तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। और यहाँ से आप मेरा जो ड्रॉम है वो भी देख सकते हैं। What is this? अच्छा, ये 6th फ्लोर पे भी एक मुसल्ला बना हुआ है। अच्छा, मुसल्ले के मतलब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ये मुसल्ले का कंसेप्ट क्या है। तो ये देखें, बड़े कोजी से काउचेस पड़े हुए हैं, आप आराम से लेट के पढ़ते रहें यहाँ पे। चलें जी, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।